आज हम आईपीसी के सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 34 कहता है कि अगर कोई भी आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया जाता है, उनके सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए वह आपराधिक कार्य किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार दायित्व के अधीन होता है मानो वह कार्य अकेले स्वयं ने ही किया। अर्थात कहने का मतलब है, अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई योजना बना करके किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं, तो उनमें से अगर किसी एक व्यक्ति द्वारा भी हत्या की जाती है तो यह माना जाता है कि सभी ने हत्या की है। अर्थात उस समूह में जितने भी लोग हैं उन सबको हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। अब यह नहीं देखा जाएगा कि किसने हत्या की, किसमें हत्या का योगदान था नहीं था, या केवल मात्र उपस्थिति थी, या उसका उसमें पार्टिसिपेंट था या नहीं था, परंतु क्योंकि उन लोगों ने समूह गठित करके किसी ग्रुप में सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए उनकी हत्या की है, तो उन सभी व्यक्तियों को हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। तो सामान्य आशय का जो अभिप्राय है इस धारा के अंतर्गत यह है मीटिंग ऑफ माइंड, पूर्व निर्धारित योजना। तो इस जो धारा है, इस धारा का मेन सार यही है कि इस अपराध के लिए मीटिंग ऑफ माइंड अर्थात पूर्व निर्धारित योजना होनी चाहिए। एक फेमस केस है पांडुरंग बनाम स्टेट ऑफ हैदराबाद। पांडुरंग ऑफ स्टेट ऑफ हैदराबाद के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सेक्शन 34 के लिए पूर्व निर्धारित योजना अनिवार्य है, अर्थात अभियुक्तों के मध्य मीटिंग ऑफ माइंड होना अनिवार्य है। उसी प्रकार एक केस है वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। ये एक फेमस केस है। सर्वप्रथम कॉमन इंटेंशन का जो सिद्धांत है इसी मामले में प्रतिपादित किया गया था, और इस मामले में कहा गया है कि घटना स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति हो या न हो, परंतु उस मामले में अभियुक्त का उस योजना में या उस योजना को क्रियान्वित करने में सक्रिय पार्टिसिपेंट होना आवश्यक है, सक्रिय भागीदारी होना आवश्यक है। अगर अभियुक्त की उन मामलों में सक्रिय भागीदारी है तो वो अभियुक्त कॉमन आशय को अनुसरण में किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी माना जाता है। उसी प्रकार एक केस महबूब शाह बनाम एम्परर, जिसे हम सिंधु नदी वाद के नाम से भी जाना जाता है। इस मामले में यह कहा गया है कि अभियुक्तों के मध्य मीटिंग ऑफ माइंड होना जरूरी होना चाहिए, मतलब उन सबके मध्य में एक कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, वो सभी मिलकर एक ही उद्देश्य के लिए एक ही आशय से कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार सेक्शन नंबर 34 जो है प्रतिनिधित्व दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के परिणाम के लिए सभी व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो यह रहा हमारा सेक्शन नंबर 34 कॉमन इंटेंशन।